गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इसके पहले हम षष्ठ पाठ सुभाषी नहीं षष्ठ भारत जनता हम सप्तमा पाठ है सप्तमा पाठ है भारत जनता हम, इस लेसन को हमने पढ़ाया। और उसके बाद अष्टमा पाठ है जो कि मेरे द्वारा इस पेपर में जो 30% सिलेबस कम किया गया है, तो उसमें एक लेसन सप्तमा अष्टमा पाठ है संसार सागरस्य नायिका, ये हमारे द्वारा हटा दिया गया है। ठीक ना। आज हम नौमा पाठ है सप्त भगिन्य, माने कि 7 बहनें। ठीक ना। इस लेसन को हम आज पढ़ेंगे। तो इस लेसन के विषय में हम जानते हैं कि सप्त भगिन्य 7 बहनें। तो आपके मन में तरह तरह के विचार इसमें आ रहे होंगे कि 7 बहनें मतलब कि क्या है, क्यों बोला गया है, किस लिए बोला गया है। तो हम बताना चाहेंगे कि सप्त भगिनी यह एक उपनाम है। ठीक ना। यह जो 7 बहनें हैं यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। जो उत्तर पूर्व क्षेत्र है, ठीक ना, भारत के नक्शे में, वहाँ पे ये 7 राज्य इनका विशेष उपाधि दी गई है। इन राज्यों के प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इनकी जो प्राकृतिक सुंदरता है बहुत ही सुंदर है, विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट को ध्यान में रख करके प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। तो जो ये इनकी जो सामाजिक विशेषताएं हैं, जो सांस्कृतिक विशेषता है, उसी को ध्यान में रख करके इस पाठ का सृजन किया गया है। सप्त भगिनियाँ 7 बहनें। तो आपको ज्ञात होगा कि 7 राज्य, ठीक ना, हमारे उत्तर पूर्व में 7 राज्य हैं जो एक दूसरे से सटे हुए हैं। ठीक ना। जैसे कि अरुणाचल, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। ये जो 7 राज्य हैं, ये 7 राज्य का समूह ही 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक ना। तो ये राज्य छोटे छोटे हैं और एक दूसरे से मतलब कि सटे हुए हैं, एक दूसरे के हैं। तो ये 7 बहनों की इनकी उपाधि दी गई हुई है। और ये 7 बहन इतिहास में स्वाधीन होकर के स्वाधीन थे। इनके ऊपर किसी भी शासक इनके ऊपर अधीन नहीं किया या इनको अपने वश में नहीं किया। इनकी जो संस्कृतियां हैं वह बहुत ही विशिष्ट हैं। ठीक ना। पर्वत, वृक्ष, पुष्प के द्वारा इनका जो राज्यों की प्राकृतिक संपदा है बहुत ही समृद्धि और गौरव को, हमारे भारत के गौरव को बढ़ाती है। ठीक ना। तो सप्त भगिनियाँ आज हम इसके विषय में जो भी है वो पढ़ेंगे। तो इसमें देखो कि प्रत्यय में इसमें प्रयोग हुआ है। तो अध्यापिका सुप्रभातम, अध्यापिका बोलती है कि सुप्रभात। तो छात्राएं सुप्रभातम, सुप्रभातम माने सुप्रभात, सुप्रभात। जैसे आप लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, तो गुड मॉर्निंग का आता है। ठीक ना। या अगर हम कोई भी टीचर आपके क्लास में जाता है तो गुड मॉर्निंग बोलता है, तो वही सुप्रभात। ठीक ना। तो अध्यापिका भवतु अद्य किम पठनीयम, भवतु अच्छा अद्य किम पठनीयम, आज क्या पढ़ना है। देखो पठनीयम, इसमें अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक ना। तो छात्रा वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषय ज्ञातुम इच्छामः। वयम सर्वे हम सब सभी, ठीक ना, हम सभी स्वदेशस्य राज्यानां विषय अपने देश के राज्यों के विषय में ज्ञातुम इच्छामः जानना चाहते हैं। तो अध्यापिका शोभनम सुंदर वदत बोलो अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो सायरा नाम की लड़की वो बोलती है चतुर्विंशति महोदया 24। ठीक ना। तो सिल्वी नहीं महाभागे, नहीं महाभागा, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य को अपि, कोई अन्य भी। तो स्वरा मध्य एव, स्वरा बीच में ही, महोदय महोदया मे भगिनी कथयति,
मेरी बहन कहती है यद अस्माकं देशे कि हमारे देश में नवविंशति राज्यानि सन्ति, नवविंशति राज्यानि सन्ति कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतद अतिरिच्य इसके अतिरिक्त, ठीक ना, एतद अतिरिक्त इसके अतिरिक्त सप्त केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति, और इसके अतिरिक्त 27 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक ना। सॉरी एतद अतिरिक्त सप्त केंद्र शासित प्रदेश अपि सन्ति, इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैं 27 बोल रहा हूँ, ठीक ना। तो स्वरा फिर से देख लो कि मध्य बीच में ही महोदय, महोदया मैं भगिनी कथयत, मेरी बहन कहती हैं यद अस्माकं देशे कि हमारे देश में नवविंशति, 20 और 9 29, ठीक ना, राज्यानि सन्ति, 29 राज्य हैं। एतद अतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेश सन्ति, इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अगर हम नए में देखेंगे बच्चों तो हमारे भारत में अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, ठीक ना। 28 राज्यानि माने कि अष्टविंशति राज्यानि सन्ति और अतिरिक्त 8 केंद्र शासित प्रदेश आप सन्ति, माने कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में आपका क्या हो गया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक ना, इसको अलग कर दिए। आई बात समझ में? तो इसको अलग कर दिए तो राज्य में 9 जो था वो 28 हो गया, और केंद्र शासित में एक बढ़ गया लद्दाख, वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। आई बात समझ में? अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन अच्छी प्रकार जानती है, ठीक ना। सम्यक जानाति माने अच्छी प्रकार जानती। भवतु अपि, आप भी, ठीक ना, आप भी जानित माने कि आप भी जानते हो, आप भी जानते हो कि यूयम यदेतेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम एकः समायो अस्ति, कि तुम भी जानते हो कि इन राज्यों में, ठीक ना, इन राज्यों में सप्त राज्यानाम एक 7 राज्यों का एक समायो अस्ति माने कि समूह है। यह जो सप्त भगिन्या इति नामना प्रथितो अस्ति, 7 बहनें इस नाम से प्रसिद्ध है। तुम भी जान रही हो कि ये जो मतलब कि इन राज्यों में 7 राज्य एक साथ समाहित हुई हैं, ठीक ना। समूह एक साथ, इनका एक समूह है जो कि 7 बहनों इस नाम से, 7 बहनें इस नाम से प्रथितो अस्ति। फिर से देख लो। अध्यापिका सुप्रभातम, सुप्रभात। छात्रा सुप्रभातम, सुप्रभातम। सुप्रभात, सुप्रभात। अध्यापिका भवतु, अच्छा। अद्य किं पठनीयम, आज क्या पढ़ना है? तो छात्रा वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः, हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो अध्यापिका शोभनम, बहुत अच्छा। वदत, बोलो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो शायरा चतुर्विंशति महोदय, 24 महोदय। सिल्वी महोदया 24। सिल्वी, नहीं महाभागे, नहीं महाभागा। पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य को, अन्य कोई भी। तो स्वरा मध्य बीच में ही महोदय, महोदया मैं भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है यद अस्माकं देशे कि हमारे देश में, ठीक ना, नवविंशति, तो इसको अष्टविंशत हमने बता दिया, 28 राज्य। तो अष्टविंशत राज्यानि सन्ति, 28 राज्य हैं। एतद अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त सप्त केंद्र शासित माने 8 केंद्र शासित प्रदेशापि सन्ति, और 28 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अध्यापिका सम्यक जानाते भगिनी, तुम्हारी बहन अच्छी प्रकार जानती है। भवत, ठीक है। अपि जानाति यूयम, क्या तुम भी जानती हो? यदेतेषु राज्येषु, कि इन राज्यों में सप्त राज्यानाम एक है, 7 राज्यों का एक समावायो अस्ति, समूह है।
यह जो सप्तभगिन्या इति नामना प्रथितो अस्ति, 7 बहनें इस नाम से प्रसिद्ध है। ठीक ना बच्चों, आज इतना ही। इसके विषय में आगे हम फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।